गोप्यश्चा कर्णमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयान् शत्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। भगवान सुखदेव कहते हैं कि गोप्यश्चा कर्णमुदिता, यही बात जब गोपियों के कान में गई, अभी तो घर में ही सीमित थी, अभी तक गोपों ने सुनी थी, जो बाहर थे उन्होंने सुना था, लेकिन अब पहली बार गोपियों के कान में गया, नंद के लाला हुआ। चलो देखिए आप, नंद घर लाला हुआ। थोड़ी देर, थोड़ी बैठिए, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर बताऊंगा, अभी सुना है, चली नहीं है। गोप्यश्चा कर्णमुदिता यशोदा, गलत व्यक्ति से अगर इंडिकेशन लेंगे तो ऐसे ही होता है। सुनिए, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोप्यश्चा कर्णमुदिता, हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान, जिनका अभी आप दर्शन करेंगे, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कथा ऐसे कहनी चाहिए कि कथा दिखाई पड़ने लगे। समझ में आया? कथा ऐसे कहनी चाहिए कि कथा दिखाई पड़ने लगे, और कथा ऐसे सुननी चाहिए कि कथा दिखने लगे। भगवान सुखदेव की शैली यही है। गोप्यश्चा कर्णमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्। गोपियों को जब मालूम पड़ा कि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, तो गोपियों के मन के अंदर में क्या हुआ, भगवान सुखदेव ने इस तरह से सुनाया कि परीक्षित को दिखाई पड़ने लगा। यशोदायाः सुतोद्भवम्, जिन भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, रास्ता देख रही थी, राह तक रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, आज सुना तो मुदिता, मन प्रसन्न हो गया। जिस चीज की आप रास्ता देख रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और वो मिल जाए तो मन में क्या होता है आप अनुभव कर सकते हैं। अकुला वाले बहुत दिनों से पूज्य चरण गुरुदेव भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज देखो वो भी आ गए। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई तो किया क्या, एक एक चीज सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव को यह भी सुनाने में आनंद आ रहा है, हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज आराम से सुना रहे हैं। अच्छा, जिस चीज की प्रतीक्षा कर रही थी, उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान आ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि दौड़ करके चली, भाग करके गई, जैसे कल आप लोगों ने घेर लिया था भगवान, ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? आत्मानं भूषयान् शत्रुः, पहले अपने आप को सजाया, अपना श्रृंगार किया। आत्मानं भूषयान् शत्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, आंखों में काजल लगाया, बालों में गजरा पहना, रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण, गले में हार, गोप्या सुमिष्टमणि कुंडल निष्कंठ्यश्चित्राम्रावती शुगाच्युतमाल्यवर्ष, कानों में कुंडल, आराम से। अच्छा, एक बात सोचने लायक, भगवान सुखदेव परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो फिर गोपियों के श्रृंगार का वर्णन क्यों कर रहे हैं? गोपियों ने कौन से रंग की साड़ी पहनी, गोपियों ने कैसे कपड़े पहने, गोपियों ने क्या श्रृंगार किया, ये बताने की क्या जरूरत है? क्या श्रृंगार का वर्णन करना जरूरी था? जरा सोचो, कभी कल्पना करना आप कि कोई व्यासपीठ पर बैठ के और ये कहने लगे कि अमुक महिला ने कैसे कपड़े पहने, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आप भगवान की कथा कहिए, क्या कह रहे हैं, लेकिन परम भीतरा परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव, जो खुद एक कौपीन में विराजमान है, और वे गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि आप गोपियों के श्रृंगार का वर्णन क्यों कर रहे हैं? भगवान सुखदेव ने कहा कि गोपियों का श्रृंगार नहीं है, ये गोपियों की भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? मुझे लगता है भक्ति वो है जो भगवान के लिए हो। गोपियों का श्रृंगार भगवान के लिए है, तुम्हारा श्रृंगार, हमारा श्रृंगार दुनिया के लिए है। हमारा श्रृंगार पता नहीं क्या है, लेकिन गोपियों का श्रृंगार भक्ति है। मैंने ऐसा सुना है कि अपने जीवन में गोपियों ने कभी काजल नहीं लगाया, अपने पूरे जीवन में गोपियों ने कभी श्रृंगार नहीं किया। गोपियों ने सोचा कि किसके लिए श्रृंगार करें, किसे दिखाएं, हम किसको दिखाएं। आप लोग श्रृंगार करते हैं? हाँ हाँ बोलो, हाँ, किसके लिए? अच्छा ईमानदारी से बोलिए, कभी घर में श्रृंगार करते हैं? जब बाहर निकलते हैं तब दुनिया भर का श्रृंगार करते हैं, घर में जरूरत ही नहीं।
लेकिन गोपियां पहली बार भगवान के लिए श्रृंगार किया। अब नंदालयम सवलया व्रजतीर्विरेजु, सब इकट्ठी हुई, अकेली नहीं भागी, समूह है, ग्रुप है, इकट्ठी होके फिर चलिए। अब आप उठ सकते हैं। नंदालयम सवलया व्रजतीर्विरेजु, सवलया घेरा बनाया, बना बना करके चली। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। और आप लोग ध्यान देते रहिए, ये लोग अपना काम करेंगे, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, कथा पर ध्यान दीजिए। भगवान सुखदेव कथा को दिखाते हुए सुना रहे हैं कि गोपियां जब चली, ध्यान दें आप लोग, गोपियां जब चली तो चलने की जल्दी है, लेकिन गोपियां दौड़ नहीं रही हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्त्री के लिए दौड़ना ठीक नहीं है। स्त्री का दौड़ना मतलब बहुत बड़ी आफत आई हो, इसलिए लज्जा है ना स्त्री के शरीर में, लज्जा उसकी शोभा है, इसलिए गोपियों को जाने की है तो जल्दी, लेकिन दौड़ नहीं रही है, जल्दी जल्दी चल रही हैं। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, इतनी तेज चल रही हैं कि उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, मालूम पड़ रहा है। अब ये गोपियां पहुंची, कहां पहुंची? नंदालयम, नंद बाबा के घर पर। भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानती हैं गोपियां, जानती हैं, लेकिन भगवान को देखा, भगवान को देखने के बाद में गोपियों ने प्रणाम नहीं किया। आप लोग ध्यान दें, कथा में ध्यान दें, डिस्टर्ब नहीं करें, विक्षेप न पहुंचाएं कृपा करके। आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, है ना? गोपियों ने क्या किया? प्रणाम किया नहीं। ता आशीष प्रयुंजना, गोपियों ने आशीर्वाद दिया। चिरम पाही बाल के, उसके बाद में हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी, हल्दी, हल्दी का चूर्ण, तेल और पानी, इन तीनों चीजों को मिला के घर में छिड़का। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना? समझ में आ रहा है? कथा सुनते समय कुछ सीखना भी चाहिए। उसमें एक बात यह भी है कि आपके घर में अगर कोई ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ज्यादा आपस में नहीं पटती हो और बेमतलब की टेंशन रहती हो, ये काम करके देखना। हल्दी, ठीक है, तेल और पानी, इन तीन चीजों को मिला के और कुशा से घर में छिड़कना चाहिए। 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, महीने में एक बार जरूर, और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और घर में छिड़कना चाहिए। गोपियों ने ये किया।